बिरला ऐसा आचार्य होगा जो गिनती करके बता सकता है कि 24 अक्षर है। नहीं, लगभग 99% आचार्य ये नहीं बता सकते कि कितने गुनती करके कि 24 अक्षर है। क्यों? शिक्षा का अभाव है। कभी गुरुचरणों में बैठ करके गुरुजनों की लंगोटी धो करके कभी अध्ययन करना नहीं। चले, गायत्री मंत्र कोई भी उच्चारण किए जा रहा है, गायत्री साधारण है, छोड़ो। बस ये समझिए कि द्वादशाक्षर मंत्र देवर्षि नारद ने दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ययो मधुवनम पुण्डे हरिश्चर्मचर्वितम तपोवनम गले तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरोमुनि। पहुंच गए। बोले कहां? बोले मधुवन। आए है यमुना जी के तट में पहुंच गए। और इसमें लिखा है, सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन तीरारांते कपित्थ बदराशना। वहां बैठ गए ध्रुव जी और 3 दिन में एक बार खाते थे। क्या? वो भी कैथा और बदराशना, बेर। कैथा खाते थे और बेर खाते थे और यमुना जल पान कर लेते। भजन चालू। तीरारांते कपित्थ बदराशना। दूसरा महीना चालू हो गया। जैसे दूसरा महीना चालू हुआ ना, इसमें लिखा है द्वितीयं च तथा मासं कष्टे कष्टे दिने तृणापत्राणि दी। दूसरे महीने में 6 दिन में लेते थे एक बार। सूखे जो पत्ते इधर उधर पड़े रहते उनको एक बार चबा के पा जाते और श्री यमुना जल पान कर लेते। दूसरा महीना पूर्ण हुआ, तीसरा महीना चालू हुआ तो तृतीयं जानयन् मासं नवमे हनि अभक्षा उत्तम श्लोक उपाधावस्तमानिना। 9 अब की बार 9 दिन में एक बार जल पान करते 9 दिन में। तीसरा महीना पूर्ण हो गया, चौथा महीना चालू हुआ। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुर्भक्षो जितश्वासो ध्यायेन् भवमधारयत्। चौथे महीने में 12 दिन में ध्रुव जी एक बार श्वास खींचते और बस एक बार सांस लेते थे, सब कुछ बंद। चौथा महीना पूर्ण हुआ, 5वां महीना चालू हुआ और जैसे 5वां महीना हुआ ना तो 5वें महीने में क्या किए? बोले ध्यायेन ब्रह्म पदे केना। गोविंद के चरणों का स्मरण किया और एक बार श्वास खींचा, बस दोबारा सांस लेना ही नहीं। हाय हाय, त्रैलोक्य जलने लगा। जैसे त्रैलोक्य जलने लगा, सारे जितने भी उच्च कोटि के देवता थे सभी पहुंचे भगवान नारायण के पास। प्रभु त्राहि मां। भगवान नारायण ने कहा, सुनो, वो मेरा परम भक्त वैष्णव लाडला ध्रुव है, वो तपस्या कर रहा है। सभी देवता बोले, स्वामी आप रक्षा करो। वायु का जो संचार था वो स्तब्ध हो चुका, हवा रुक गई, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान नारायण ने गरुण को आदेश दिया। गरुण उपस्थित हुए और भगवान गरुण में वो आरूढ़ होकर के और गरुण जी महाराज चल दिए। सुनो, जब गरुण जी चलते हैं ना तो गरुण जी के पंखों से वेद मंत्र, वेद ध्वनि होती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और भगवान नारायण आकर के ध्रुव जी के पास खड़े हो गए। अब सुनिएगा,
इधर ध्रुव जी के हृदय पटल पर भी श्री विग्रह है श्री ठाकुर भगवान नारायण का, और बाहर भी ठाकुर जी खड़े हैं। भगवान नारायण बाहर खड़े हैं, मन में विचार करते कि ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, कैसे आंखें खुलेंगी। पर ध्रुव जी तो मस्त है। भगवान नारायण ने विचार किया कि सुनो, ऐसे आनंद नहीं आएगा। तो भगवान स्वयं जो ध्रुव जी के हृदय पटल पर जो अंदर जो ध्यान कर रहे थे, जो चित्र था, स्वयं भगवान नारायण ने अंदर से हृदय से हटाया अपने आप को। तो जैसे हटे वैसे ध्रुव जी की आंखें खुली, चरपटा करके जैसे आंखें खोले तो देखे कि सामने भी वह श्री विग्रह ठाकुर जी का। हाय हाय, अब ठाकुर जी को ध्रुव जी देख रहे हैं, भगवान नारायण ध्रुव जी को एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों? पहली बात तो पंचवर्षीय बालक, फिर 6 महीने के लिए बिल्कुल समाधि स्थिति, कुछ आता ही नहीं। शास्त्रकार वर्णन करते हैं, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान नारायण ने अपना शंख उठाया और उठा करके शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करवाया। आए आए, और जैसे स्पर्श करवाए ना, वैसे महाराज ध्रुव जी की वाणी मुखरित होने लगी। पस्पर्श बालम, महाराज वेदांत बोलने लगे। ध्रुव जी बोले, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यास्त्र हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपकी यदि कृपा हो जाए तो एक लंगड़ा भी बड़ी बड़ी महाराज पर्वतों को लांघ जाएगा। यदि आपकी कृपा हो जाए तो बोले, मूको करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम। और जो कुछ नहीं जानता वो महाराज वाचाल हो जाए, बड़े बड़े वेदांतों को उच्चारण करने लगता है। आपकी कृपा के बिन तो कुछ होता ही नहीं। अनेकानेक स्तुतियां किया ध्रुव जी ने भगवान नारायण की। भगवान नारायण से ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु तुम मेरा कोई न शहरा